राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और ये रहे हमारे लड्डू। चलिए बात करते हैं कि आप गृहस्थ में रहते हुए भी भक्ति आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, सब कुछ प्रभु का है, प्रभु से कुछ अलग है ही नहीं। सब कुछ यहाँ हर एक प्रभु का ही अंश है। आप जो अब गृहस्थ में है ना, वो हम सब अपने प्रारब्ध की वजह से ही हैं। पिछले जन्म में हमने प्रभु से कोई इच्छा की होगी कि हमें ये इस रूप में मिले, या किसी से द्वेष रखा होगा, किसी से हमने घृणा की होगी, किसी से जलन की होगी, तभी तो आज सब इन सारे रूपों में, इन रिश्तों में हमें वो प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस जन्म में अपने आप को जान करके आप खुद को अगर जान लिए हैं तो फिर खुद को आप समझ लीजिए कि आप क्या हैं। आप उसी का ही अंश है। आप परमात्मा श्री कृष्ण का ही अंश है, उसी की हम आत्मा है। तो जब आपको ये समझ आ गया तो फिर अब इस जन्म में क्यों द्वेष करते हो, किसी से क्यों जलन, क्यों ईर्ष्या करते हो। सब है ना प्रभु के अंश, तो बस सबकी सेवाएं ऐसे ही कीजिए। बस आसक्ति, मोह, ममता किसी से मत कीजिए, वो केवल अपने प्रभु श्री कृष्ण से ही कीजिए। जितनी भी आपकी ममता है, जितना भी आपका दुलार है, वो सब अपने लड्डू गोपाल के लिए रखिए, वो सब अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए रखिए। क्योंकि संसार में तो ये सब जो प्रभु के अंश है ना, ये हमारे कर्मों से ही मिले हैं। क्योंकि प्रभु तो खेल खेल रहे हैं, सभी रूपों में हमारे साथ खेल रहे हैं। तो इसलिए किसी से जलन, किसी से मोह, किसी से ममता नहीं रखो। केवल एक बस जो भी आपको ये सेवाएं प्रभु ने दी है ना अपने रूपों में, इनकी सेवाएं करते रहो। और जब आप देखोगे ना, आपको बहुत प्यार आएगा अपने हर एक रिश्ते पर। जब आप देखोगे अरे ये तो मेरे प्रभु का ही अंश है, ये इस रूप में है, ये माता पिता, ये सास ससुर, ये पति हैं, ये बच्चे हैं, ये मैं खुद हूँ, तो आप मतलब आप आनंद से रहने लगेंगे अपने जीवन में। क्योंकि जब आपको पता ही चल गया सब मेरे प्रभु का ही अंश है, तो किसके लिए द्वेष बचेगा, किसी के लिए भी नहीं। क्योंकि हम जानते हैं ना, हम यहाँ कुछ प्राप्त करने नहीं आए, केवल हमें ये शरीर मिला है अपने जो हमारे प्रारब्ध हैं उन्हें काटने के लिए, और ये जानने के लिए हम यहाँ पर हैं ही क्यों, है ना। तो केवल प्रभु के लिए तो हम हैं। तो फिर क्यों दुखी होते हो, क्यों किसी की बातों को दिल पर रखते हो। अरे आप देखिए, कोई कुछ कह रहा है, उसे कहने दीजिए, चुप रहिए, चुप रहकर सब कुछ प्रभु के लिए सहन कीजिए। हाँ, यदि कोई शारीरिक चोट पहुंचाए तो विरोध कीजिए, और यदि आपसे सहन ना हो तो बोल दीजिए। क्योंकि देखिए, बोलने से क्या होगा, आपका मन हल्का हो जाएगा, पर उसके मन में आप द्वेष मत रखिए। फिर उसके मन जो उसकी बातें हैं ना, उसको दिल पर मत लीजिए, क्योंकि आपने बोल दिया जो आपको बोलना था। पर उससे वही प्यार रखिए जैसे पहला था। क्योंकि जो आपको समझाना था वो आपने समझा दिया, चाहे प्यार से चाहे डांट कर। पर उसके प्रति कोई मन में है ना द्वेष मत रखो, कोई चिड़चिड़ापन मत रखो। फिर वही जो आपका प्यार पहले से था वही प्यार रखो। वो आपको प्यार करे या ना करे वो उसकी इच्छा है। अगर वो प्यार करे या दूर जाना चाहे तो वो उसकी इच्छा है। पर आप अपने प्यार को वैसे ही रखिए जैसे आप पहले से करते आ रहे हो। तो इसलिए गृहस्थ में आप देखिएगा, आप जब ऐसे रहोगे ना तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो इसके लिए जब देखिए, जब हम भक्ति में होते हैं ना, या अध्यात्म के हम मार्ग पर होते हैं, तो हमें खुद को जानना होता है कि मैं हूँ क्या। जिस दिन आप ये समझ लिया, आपको सबसे प्रेम हो जाएगा, आप सबसे प्रेम करने लगोगे। प्रभु आपको जैसी स्थिति में रखेंगे आप वैसी ही स्थिति में रहने लगोगे। तो गृहस्थ में रहते रहते इस तरह से आप भक्ति में जो अन्य जो और स्थितियाँ होती हैं ना, आप उनमें आगे बढ़ते जाएंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।